गुड मॉर्निंग आस्पिरेंट, मैं सर्वेश कुमार बिहार एग्जाम पाठशाला में आप सबका स्वागत है। बिहार दरोगा प्रारंभिक टेस्ट सीरीज का यह 8वां प्रैक्टिस सेट है एवं एडुटेरिया का यह दूसरा प्रैक्टिस सेट है। तो जो भी विद्यार्थी इस बार बिहार दरोगा का एग्जाम दे रहे हैं वो सभी लोग इस चैनल से जुड़ जाएं, क्योंकि आपके एग्जाम से पूर्व हम लगभग 90 प्रैक्टिस सेट को करने वाले हैं एवं 2020 से लेकर के 25 के बीच जो भी बिहार दरोगा का एग्जाम हुआ है उन सारे पेपर को कवर करने वाले हैं। तो आप लोग बने रहिए। और ये सीरीज जो हमारा हो रहा है वो मात्र 30 मिनट की सीरीज होती है, तो बहुत अधिक आपसे समय नहीं मांग रहा हूँ, मात्र आप 30 मिनट दीजिए। 90 सेट हैं प्लस 30 मिनट प्रतिदिन आप दीजिए। इस 30 मिनट के बराबर आपको क्या मिलेंगे, तो आपको रिजल्ट मिलेंगे। तो 90 दिन प्लस 30 मिनट इज इक्वल टू रिजल्ट है। तो आप लोग प्रतिदिन कम से कम अपने लिए 30 मिनट जरूर निकालें और प्रतिदिन कम से कम एक सेट को तो आप मस्ट ही करें। तो चलो आज का प्रैक्टिस सेट का मेरा पहला क्वेश्चन है शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार किस खेल में योग्यता प्रदर्शित करने हेतु दिया जाता है। तो किसको दिया जाता है, तो ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी में दिया जाता है, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में दिया जाता है। यह पुरस्कार किसके द्वारा दिए जाते हैं, तो ध्यान रखेंगे CSIR के द्वारा दिया जाता है। यह पुरस्कार का शुरुआत कब किया गया, तो 1957 में किया गया। इस पुरस्कार को प्राप्त करने वाला जो प्रथम व्यक्ति है वो कौन है, तो प्रथम व्यक्ति है के श्रीनिवास कृष्णन है। के श्रीनिवास कृष्णन है। चलो जी, हमारा अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन पे आ जाओ। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग को इस सीरीज बढ़िया लग रहा होगा, कमेंट में जरूर बताएं। अगला क्वेश्चन है हमारा सूची 1 को 2 से सम्मिलित करिए। हिंदी साहित्य रसखान बिल्कुल सही है। दूसरा क्वेश्चन हमारा है उर्दू ज्ञानचंद्र जैन, संगीत एवं नृत्य कला सविता देवी, चित्रकला सतीश चंद्र। तो हमारा आंसर हो जाएंगे 1 2 3 4। अगला क्वेश्चन हमारा है भारत की सांस्कृतिक एवं परंपरा के संदर्भ में कालारीपट्टू क्या है। तो ध्यान रखेंगे यह एक प्राचीन मार्शल कला है और दक्षिण भारत के कुछ हिस्सों में जीवंत परंपरा है, खास करके अगर मैं बात करूं तो केरल की। अगला क्वेश्चन हमारा है आगे आ जाओ महाकुंभ कितने वर्षों के अंतराल में लगता है। तो ध्यान रखेंगे यह 12 वर्षों के अंतराल में लगता है, 12 साल के अंतराल में लगता है। जो 6 वर्षों के अंतराल में आता है उसको हम बोलते हैं आर्ध कुंभ बोलते हैं। इस आर्ध कुंभ को 2019 में उत्तर प्रदेश सरकार ने कुंभ में बदल दिया, कुंभ में। और जो 12 वर्षों में जो होता था जिसको कुंभ बोला जाता था उसको अब क्या कहा जाने लगा, महाकुंभ। तो ध्यान रखेंगे पहले इसको कुंभ बोला जाता था, अब इससे 12 वर्षों में होने वाले जो आपका कुंभ मेला है उसको क्या बोला जाता है, महाकुंभ बोले जाते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा संघर्ष की ओर पुस्तक का लेखक कौन है। तो संघर्ष की ओर पुस्तक का लेखक है जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण के द्वारा देखेंगे तो 1974 ईस्वी में एक क्रांति शुरू किया गया था, उस क्रांति का नाम क्या था, संपूर्ण क्रांति। इनके द्वारा देखेंगे तो 1942 ईस्वी में एक दल गठन किया गया था, नाम क्या था, आजाद दस्ता। ध्यान रखेंगे। अगला है निम्नलिखित श्रीमती कस्तूरबा गांधी की समाधि स्थल है। तो वह है आगा खां महल पुणे परिसर में, अगला क्वेश्चन हमारा रविंद्रनाथ टैगोर के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा ये कथन सत्य है, असत्य है। तो कौन सा है, स्वदेशी आंदोलन के आर्थिक पक्ष का समर्थन किया। इन्होंने आर्थिक पक्ष का समर्थन नहीं किया था। जो स्वदेशी आंदोलन कब शुरू किया गया था, 1905 में। तो जो स्वदेशी आंदोलन में विदेशी वस्तुओं को जलाने का जो प्रावधान था उसको उन्होंने विरोध किया था। उनका मानना था कि ये जो वस्तुएं जलाया जा रहा है उसके लेकर के उन्हें कमेंट किया था। कमेंट क्या किया था कि यह निष्ठुर बर्बादी है, यह एक निष्ठुर बर्बादी है। अगला क्वेश्चन 1942 में आजाद हिंद फौज अस्तित्व में कहाँ पे आया था, तो जापान में। कौन थे उसका संस्थापक, तो ध्यान रखेंगे मोहन सिंह है। कौन है, मोहन सिंह है, ध्यान रखेंगे। और 1943 अगर पूछता है कि 1943 में, तो 1943 में कमान कौन संभाला था, तो सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज का कमान संभाले थे। कहाँ से, सिंगापुर से।
अगला क्वेश्चन पे आ जाओ। मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान की स्थापना की मांग करने वाला प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया गया था? तो वह पारित किया गया था 1940 में लाहौर अधिवेशन में। कांग्रेस का लीग का जो लाहौर अधिवेशन हुआ था, उस लाहौर अधिवेशन में इसका मांग किया गया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कांग्रेस समाजवादी दल का प्रमुख नेता है? तो वह था आचार्य नरेंद्र देव। और जो कांग्रेस समाजवादी दल बना था, तो इसका अध्यक्ष आचार्य नरेंद्र देव को बनाए गए थे। एवं सचिव जो है, वो सचिव किसको बनाए गए थे? तो सचिव बनाया गया था आपका जयप्रकाश नारायण को, जयप्रकाश नारायण को, जेपी नारायण को, जयप्रकाश नारायण को। अगला क्वेश्चन है हमारा रीजनिंग का। नेक्स्ट है, एम के गांधी के अनुसार अस्पृश्यों का सामाजिक आर्थिक सुधार संपन्न किया जा सकता है। तो संपन्न किया जा सकता है कुटीर उद्योग को स्थापित करके, कुटीर उद्योग को स्थापित करके। अगला क्वेश्चन है हमारा, वर्ष 1857 के विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित में से किससे उनके मित्र ने धोखा दिया, जिसे अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाकर मार दिया गया? तो वह तात्या टोपे को। कब? तो 1859 में। मित्र का नाम क्या, जिन्होंने इसके बारे में गुप्त सूचना दिया था अंग्रेजों को? तो मित्र का नाम है आपका मान सिंह। मित्र का नाम क्या है? मान सिंह। अगला क्वेश्चन हमारा है, आ जाओ। प्रथम कर्नाटक युद्ध किस संधि के तहत समाप्त हुआ था? तो संधि का नाम है एक्सला से पलकी संधि के अंत हुआ था। तृतीय कर्नाटक युद्ध पेरिस के संधि के द्वारा। द्वितीय कर्नाटक युद्ध अनिर्णायक रहा। प्रथम मैसूर युद्ध में ब्रिटिश की हार हुई थी, ब्रिटिश की हार हुई थी। अगला क्वेश्चन से, वह कौन सेना नायक था जिसे बीजापुर के सुल्तान ने 1659 ईस्वी में शिवाजी को दबाने के लिए भेजा था? तो उसका नाम था अफजल खां। और अफजल खां का हत्या शिवाजी महाराज के द्वारा कब कर दिया गया था? तो उसी मुलाकात में कर दिए गए थे। अगला क्वेश्चन हमारा, आ जाओ। निम्नलिखित मुस्लिम विद्वानों में से किसने हिंदी साहित्य के क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण योगदान दिया है? तो वह व्यक्ति है अब्दुल रहीम खाने खाना, अब्दुल रहीम खाने खाना। अगला क्वेश्चन से, निम्नलिखित में से कौन सा ये युग्म सुमेलित नहीं है? तो पहला दीवाने मुस्तखराज अलाउद्दीन खिलजी, बिल्कुल सही है। अच्छा, दीवाने मुख्तराज किस प्रकार की विभाग था? तो ध्यान रखेंगे, वह एक राजस्व विभाग था। कौन सा विभाग था? राजस्व विभाग था। दीवाने अमीर को ही मोहम्मद बिन तुगलक, बिल्कुल सही है। कैसा विभाग था? तो वह किसान विभाग था। कैसा था? किसान। दीवाने खैरात यह एक दान विभाग था, फिरोज शाह तुगलक शुरू किया था, बिल्कुल सही है। दीवाने रियासत या बाजार नियंत्रण था, ये बाजार नियंत्रण विभाग था। किसने शुरू किया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने शुरू किया था, तो डी हो जाएंगे, अलाउद्दीन खिलजी ने शुरू किया था। अगला, धार्मिक कविताओं का संकलन कुरल किस भाषा में है? तो वह है आपका तमिल भाषा में। और कुरल को ध्यान रखेंगे, बाइबिल बोला जाता है, तमिल का बाइबल बोला जाता है। अगला क्वेश्चन से, निम्नलिखित में से कौन चोल प्रशासन की विशेषता थी? तो ग्राम प्रशासन की स्वायत्तता, ग्राम प्रशासन की स्वायत्तता। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा स्थल नहीं है? तो हड़प्पा स्थल कौन सी नहीं है? तो सहगौरा नहीं है। तो सहगौरा कहाँ पे पड़ता है? तो ध्यान रखेंगे, गोरखपुर, गोरखपुर, उत्तर प्रदेश। बाकी ये तीनों हड़प्पा सभ्यता का एक स्थल है। ये दोनों कहाँ पे पड़ता था? कोटडीजी और चनोद्रो, ये पाकिस्तान में है, पाकिस्तान में। कहाँ पे? सिंध में, सिंध पाकिस्तान। और लोथल कहाँ पे है? गुजरात, लोथल गुजरात। आगे आ जाओ। निम्नलिखित तीर्थंकरों पर विचार कीजिए तथा उनको सही कालानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो तीर्थंकरों में अगर आप देखेंगे तो पहला तीर्थंकर कौन है? तो पहला तीर्थंकर ऋषभ देव है, दूसरा अजित नाथ है, तीसरा संभव नाथ है, चौथा अभिनंदन नाथ है। इसके बाद 23वां कौन है? पार्श्वनाथ है। तो सही क्या हो जाएगा? पहला ऋषभ देव, 2 में ही हो जाएंगे, 3 अभिनंदन नाथ और फिर पार्श्वनाथ। तो क्या हो जाएंगे? 3 2 1 4, 3 2 1 4। आगे आ जाओ। किस समिति ने प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 को अधिनियमित करने का सुझाव दिया था? तो समिति का नाम है SBS राघवन समिति। भंडारी समिति किससे संबंधित है? तो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को पुनर्संरचना से संबंधित है। और भंडारी समिति का गठन कब किया गया था? तो 1994 ईस्वी में, 1994 ईस्वी में।
अगला क्वेश्चन से भारत में राजस्व घाटे से तात्पर्य क्या है? तो भारत को अपने उन व्ययों के वित्त पोषण के लिए उधार लेने की आवश्यकता है जो पूंजीगत परिसंपत्तियों का निर्माण नहीं करता है। ध्यान रखेंगे राजस्व घाटे का मतलब क्या होता है? तो राजस्व घाटा का मतलब होता है राजस्व व्यय माइनस राजस्व आय। मतलब राजस्व आय से ज़्यादा राजस्व व्यय हो जाए तो उसे हम क्या कहेंगे? राजस्व घाटा बोलेंगे। अगला पे आ जाओ। अगला हमारा है अंत्योदय कार्यक्रम सर्वप्रथम किस राज्य में शुरू किया गया था? तो वह राज्य कौन सी है? तो ये है राजस्थान में। कब शुरू किया गया था? तो 2000 ईस्वी में। ध्यान रखेंगे 2000 ईस्वी में। नेफेड क्या है? तो एक सहकारी संगठन है। उसका स्थापना कब हुआ था? तो 1958 ईस्वी में इसका स्थापना किया गया था। अच्छा, सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा कब मिला है? तो सहकारी समितियों को जो संवैधानिक दर्जा मिला है वो 57वें संविधान संशोधन अधिनियम 2011 के तहत इसे संविधान में शामिल किया गया 2011 के अनुसार। अगला आ जाओ। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक वित्त वर्ष में कितने बार आर्थिक नीतियों की समीक्षा करती है? तो प्रत्येक 2 महीना में बैठता है। तो टोटल कितने हो जाएंगे साल भर में? 6 बार। अच्छा, भारतीय रिजर्व बैंक की जो आपका वित्तीय वर्ष क्या है? तो 1 जुलाई से लेकर के 30 जून के बीच है। ध्यान रखेंगे। आय की असमानता मापी जाती है तो गिनी गुणांक के द्वारा मापी जाती है, गिनी कोएफिशिएंट के द्वारा मापी जाती है। अगला है अस्थियों का अध्ययन विज्ञान के किस शाखा के अंतर्गत आता है? तो आता है एस्ट्रोलॉजी के द्वारा, एस्ट्रोलॉजी के अंतर्गत। जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण क्या है? तो वह है आपका एडेप्टेशन अनुकूलन। एडेप्टेशन अनुकूलन। किसे पादप जगत के जल स्थल चर कहा जाता है? तो वह है आपको बायरो बायरो बायरोफाइट्स बायरोफाइट्स बायरोफाइट्स। अगला क्वेश्चन से हमारा निम्नलिखित में से कौन सा युग्म नियत तापी प्राणियों का है? तो नियत तापी प्राणियों का कौन है? मोर और ऊंट। ध्यान रखेंगे। नियत तापी मतलब होता है वार्म ब्लड। वार्म ब्लडेड का मतलब होता है कि वैसा जंतु, वैसा प्राणी जिसके पास तापमान को नियंत्रण करने की क्षमता हो, मतलब जो अपने तापमान को नियंत्रण कर सकता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? वार्म ब्लडेड बोलते हैं। इसमें से कोल्ड ब्लडेड कौन है? तो कोल्ड ब्लडेड है आपका मगरमच्छ, डॉल्फिन और कछुआ कोल्ड ब्लडेड है। वो अपना तापमान को नियंत्रण खुद नहीं करता है, वो जिस वातावरण में होता है उसी तापमान को एडोप्ट करता है। अगला आज हमारा कौन सा हार्मोन टी लिम्फोसाइट के विभेदीकरण का मुख्य भूमिका निभाता है? तो वो है आपको थाइमोसिन हार्मोन। थाइमोसिन हार्मोन। पाचन के संबंध में निम्न में से कौन सा सही क्रम है? तो पाचन के क्रम में कौन सा सही है? तो सही हो जाएगा आपका ओरल कैविटी, ओसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन। तो ये आपके हो जाएंगे। नेक्स्ट आ जाओ आपका अमीबा में भोजन का पाचन कहाँ होता है? तो अमीबा में भोजन का पाचन खाद्य रिक्तिका में किया जाता है। अगला क्वेश्चन से हमारा आ जाओ। रॉबर्ट हुक किसका खोज किया? तो रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज किया था। रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज किया था। जे.ई. पुरकिंजे किसका खोज किया था? तो जे.ई. पुरकिंजे जो है इन्होंने जीव द्रव का खोज किया था, जीव द्रव का। रॉबर्ट ब्राउन किसका खोज किया था? तो रॉबर्ट ब्राउन केंद्रक का खोज किया था। और ब्रिचो ने कोशिका सिद्धांत दिया था, कोशिका सिद्धांत दिया था। आगे आ जाओ। एक मनुष्य दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है और उसे रक्त की आवश्यकता होती है, किंतु उनके रक्त समूह का परीक्षण करने का समय नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा रक्त समूह उसे दिया जा सकता है? तो वो नेगेटिव दिया जा सकता है। उसे क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल डोनर कहते हैं। वह किसी भी ब्लड ग्रुप को आपका डिनोट कर सकता है। वह किसी भी ब्लड ग्रुप को दान दे सकता है, चढ़ाया जा सकता है, क्योंकि ओ नेगेटिव में किसी प्रकार की कोई एंटीजन नहीं पाया जाता है, जबकि ए में ए एंटीजन होता है, बी में बी एंटीजन होता है और ए बी में ए बी एंटीजन पाया जाता है। अगला हमारा दूर संचार के लिए प्रयुक्त तरंगे होते हैं, तो ये माइक्रोवेव होते हैं। दृष्टि पटल पर जो चित्र बनता है वो कैसा होता है? तो वस्तु से छोटा और उल्टा होता है, वस्तु से छोटा और उल्टा होता है। फ्यूज में प्रयुक्त होने वाले तार की विशेषता क्या होती है? तो इसका विशेषता होता है उच्च प्रतिरोधक शक्ति तथा निम्न गलनांक होता है। प्रतिबल का ऐसा मात्रक होता है तो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। निम्नलिखित युग्मों को गलत मिलान का चयन करें तो इसमें गलत मिलान कौन सा है? तो ओडोमीटर वाहन द्वारा तय की गई दूरी को मापता है, बिल्कुल सही है। आपका क्रायोमीटर तरलता को नहीं, निम्न ताप को ध्यान रखेंगे, निम्न ताप।
बैचुरीमीटर बिल्कुल सही है, द्रवों के प्रवाह की गति मापने का यंत्र है, और फोनोमीटर ध्वनि को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। बेंजीन में सिग्मा और पाई बंध की संख्या कितनी होती है? तो इसका संख्या है 12 और 3 होता है। नेक्स्ट है, वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है उन्हें उसे क्या कहते हैं? तो द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहा जाता है। अगला क्वेश्चन से आ जाओ। क्या होता है जब दो पृष्ठों को बलपूर्वक दबाया जाता है? तो घर्षण बल में वृद्धि हो जाती है, घर्षण बल में वृद्धि हो जाती है। अगला आ जाओ, किसी भी परमाणु का के एल और एम कोश भरा है तो उनमें कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है? तो किसी भी ऑर्बिट में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या का फॉर्मूला होता है 2n²। क्लियर है? प्रत्येक कक्ष में। तो अगर मान लो पहला कक्ष, इसमें कितने कक्ष है? तो एक कक्ष है, 2 है और 3 है। तो पहला कक्ष में कितना हो जाएगा? के में, तो के में हो जाएगा 2। एन होता है ऑर्बिट की संख्या, तो पहला में गुने 1 का स्क्वायर मतलब 2। एम में कितना, सॉरी के एल में कितना हो जाएगा? तो एल में हो जाएगा 2 और 2 है तो 2 का स्क्वायर, 2 दूना 4 दूना 8। तीसरा में कितना हो जाएगा आपका जो एम कोश है? तो एम में हो जाएंगे आपका 2 इंटू एन का स्क्वायर मतलब 3 है, 3 का स्क्वायर, तो 9 दूना 3 3 9, 9 दूना 18। तीनों जोड़ दोगे कितना हो जाएगा? 18 2 20 और 8 28, ध्यान रखेंगे। तो किसी भी आपका ऑर्बिट में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉनों की संख्या का फॉर्मूला होता है 2n², जहाँ पर n होता है ऑर्बिट की संख्या। क्लियर है? ये क्या होता है? जिसमें कक्षों की संख्या होती है, तो ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन से हमारा, जैविक ऑक्सीजन मांग किसके लिए एक मानक मापदंड है? तो किसके लिए है? तो ध्यान रखेंगे, वह है आपका जलीय पारिस्थितिकी तंत्रों में कार्बनिक प्रदूषण के आकलन के लिए। सौरमंडल का प्रधान आकाशीय पिंड कौन सा होता है? तो सूर्य होता है। आकाश प्रकाशीय पिंड कौन है? प्रधान सूर्य है। अगला है, एक पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा की मात्रा एक पोषण स्तर से अन्य स्तर में स्थानांतरण के पश्चात क्या होता है? तो ऊर्जा में ह्रास होती है, घटती है। और एक लेवल से दूसरे लेवल में जाने में कितना ऊर्जा ट्रांसफर होता है? तो ओनली 10% एनर्जी जो है वो ट्रांसफर होता है। इस बात को ध्यान में रखेंगे। तो जैसे जैसे वो ऊपर लेवल जाते जाएंगे उसकी एनर्जी के ह्रास होते जाएंगे, कितना? मात्र 10% ही एनर्जी का ट्रांसफर होता है। अगला क्वेश्चन से, अंटार्कटिका महाद्वीप पहुंचने वाला पहली भारतीय महिला कौन सी है? तो पहली है मेहर मूषा। कौन है? पहली कौन है? मेहर मूषा है, ध्यान रखेंगे। अच्छा, उज्ज्वला पाटिल कौन है? तो विश्व का चक्कर लगाने वाली, विश्व का चक्कर लगाने वाली प्रथम भारतीय महिला है। और प्रीति सेन गुप्ता कौन है? तो प्रीति सेन गुप्ता है उत्तरी ध्रुव पे पहुंचने वाली, उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला है। और गीता चंद्र का क्या है? तो ये आप इसका नाम बोल रहा हूँ, ये शायद आपका पैराशूटर इस प्रकार का है, आगे भी देख लेंगे इसको। अगला आ जाओ, हिमालय प्रदेश में स्थित दर्रा है। तो हिमालय प्रदेश में दर्रा कौन सी है? तो सिपकिल्ला है, जो जिला कहाँ पे है? लद्दाख में, लद्दाख में। और नाथुला और जेप्सला कहाँ पे है? सिक्किम में, सिक्किम में। सरदार सरोवर बांध निम्नलिखित में से किन राज्यों को कवर करता है? तो गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र एवं मध्य प्रदेश को कवर करता है। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह आज़ादी के बाद सबसे पहले बनाया गया था? तो वह कौन सा है? तो वह कांडला बंदरगाह पहला बनाया गया था। 50 में इसका काम शुरू हुआ था और 1956 से यह कार्यरत है। अगला 2001 से 11 के मध्य जनसंख्या वृद्धि दर है, तो 70.70% है। अगला आ जाओ। अगला कौन सा है? तो जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र और राज्य में देखो, सिमलीपाल कहाँ पे है? तो सिमलीपाल उड़ीसा में पड़ता है। सिमलीपाल कहाँ पे है? उड़ीसा में, ध्यान रखेंगे। सिमलीपाल उड़ीसा। दिहांग दिवांग कहाँ पे है? तो दिहांग दिवांग आपका अरुणाचल प्रदेश में, नाम से पता चलता है दिहांग दिवांग अरुणाचल प्रदेश। नेक्रो कहाँ पे है? मेघालय। और कोल्ड डेजर्ट कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट आ जाओ, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या है? अधिकांश हिमालयी नदियां बारहमासी है जबकि अधिकांश प्रायद्वीपीय नदियां वर्षा पर निर्भर करता है। बिल्कुल सही है, जितने भी आपका हिमालय से निकलने वाली नदियां हैं वो बारहमासी है। हिमालय नदियों की ढाल प्रायद्वीपीय नदियों की तुलना में अधिक खड़ा है। बिल्कुल सही है, जो भी हिमालय से नदियां निकल रही है वो ज़्यादा ढलान है। तीसरा है, प्रायद्वीपीय नदियाँ हिमालय नदियों की तुलना में रास्ते में अधिक क्षरण करता नहीं, हिमालय नदी अधिक क्षरण करता है, तो ये हो जाएंगे गलत। तो हो जाएगा आपका आंसर के, सॉरी ये गलत है, तो आंसर क्या आ जाएगा? 1 और 2, 1 और 2। नेक्स्ट आ जाओ।
अंडमान निकोबार द्वीप में गद्दीदार चोटी कहाँ स्थित है? मतलब जो सैंडल पीक है कहाँ पे स्थित है? तो उत्तरी अंडमान में स्थित है। शुद्ध वाक्य क्या होगा? तो तुमने जो हक कहे थे वही सत्य है। द्वंद्व समास में कौन सा पद प्रधान होता है? तो दोनों पद प्रधान होता है, ध्यान रखेंगे, दोनों पद प्रधान होता है। मैंने हरि को बुलाया, इनमें से कौन सा कारक है? तो ये कर्म कारक है। चूज द करेक्ट स्पेलिंग, तो डिसीजन हो जाएगा, क्योंकि सैटेलाइट में डबल एल होता है, यहाँ पे सैटेलाइट में डबल एल आई टी होता है। डिसग्रेसफुल में ओनली एक एल होता है। एकोमोडेशन में डबल सी होता है। विच इज़ नॉट अ स्टेशनरी आइटम, तो साइकिल नहीं है, बाईसाइकिल नहीं है। अगला, निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन का चयन कीजिए। तो इसमें सत्य कौन सा है? तो राज्यपाल राज्य विधानमंडल का अंग नहीं होता है, बिल्कुल असत्य है। विधानमंडल का अंग होता है, विधानमंडल का अंग होता है, मंडल का अंग होता है, ध्यान रखेंगे। क्लियर है? राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग है, बिल्कुल सही है। प्रधानमंत्री संसद के किसी भी सदन का सदस्य हो सकता है, बिल्कुल सही है। राज्यसभा एक अस्थायी सदन है, बिल्कुल सही है। अगला, जो भोपाल गैस त्रासदी निम्न में से किस गैस के फैलाव के कारण हुई है? तो इसमें गैस कौन सी थी? मिथाइल आइसोसाइनेट। कब हुआ था ये गैस त्रासदी? तो ये हुए थे 1984 में। और अब तक का औद्योगिक, अगर आप देखेंगे त्रासदियों में सबसे बड़ा त्रासदी है, जहाँ पर 3 दिन में लगभग 8,000 लोगों की मृत्यु हुई थी। तो औद्योगिक त्रासदियों में सबसे बड़ा त्रासदी है, ध्यान रखेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद चंपारण सत्याग्रह के प्रमुख भागीदार थे, बिल्कुल थे। सरोजिनी नायडू कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष नहीं, सरोजिनी नायडू प्रथम महिला अध्यक्ष नहीं थी। अगर क्वेश्चन आता कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला, तो ये सही हो जाता। ऐसे प्रथम महिला कौन है? एनी बेसेंट है, प्रथम महिला एनी बेसेंट। अगर प्रथम भारतीय महिला पूछता तो सरोजिनी नायडू हो जाती। श्यामा प्रसाद मुखर्जी भारतीय जनसंघ का संस्थापक है, तो बिल्कुल सही, 1 और 3 हो जाएगा। नेक्स्ट पे आ जाओ। अगला, निम्नलिखित पर विचार करते हुए असत्य कथन का चयन करें। मिजोरम और नागालैंड में लोकसभा की सीटों की संख्या समान है, बिल्कुल सही है। सभी संघ राज्यों में लोकसभा की सीटें समान है, बिल्कुल गलत है। जैसे आप देखेंगे दिल्ली में 7 है, लद्दाख में 1 है, जम्मू कश्मीर में शायद 5 है, तो अलग अलग है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन से, यदि किसी कारणवश भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए और उपराष्ट्रपति का पद भी खाली हो तथा सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति न हुई हो, तो निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति का पर नियुक्त हो सकता है, पद पर कौन नियुक्त हो सकता है? तो सर्वोच्च न्यायालय की अन्य वरिष्ठ न्यायाधीश जो है वो होंगे। वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में कितने न्यायाधीश है? तो टोटल 34 है, जिसमें से एक आपका सीजेआई है, चीफ है, और 33 आपका अदर है, 33 आपका अदर जजेस है। तो इस 33 में से जो सीनियर होगा वो उस पद पर आसीन हो सकता है। आगे हो आ जाओ। यदि संशय के आधार पर किसी व्यक्ति के घर की तलाश ली जा रही हो और उसका फोन टैप किया जा रहा हो तथा उसके पक्षों को सार्वजनिक किया गया हो, तो उपयुक्त संदर्भ में कौन सा अधिकारों का उल्लंघन होगा? तो कौन सा होगा? राइट टू प्राइवेसी का, निजता के अधिकार का। वो कहाँ पे है? तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 में इसका वर्णन है। चलो आगे आ जाओ। भारत के विभिन्न धार्मिक समुदायों के लोग निवास करते हैं, उनके जनसंख्या अनुपात का सही क्रम कौन सा होगा? तो इसमें हो जाएंगे जनसंख्या के अनुसार ईसाई, सिख, बौद्ध और जैन। और अगर बाकी भी दिया होता तो पहला हिंदू फिर मुस्लिम। अगला हो जाएंगे, भारतीय धर्मनिरपेक्षता से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो भारतीय धर्मनिरपेक्षता केवल धर्म और राज्य के बीच संबंध विभेद पर बल नहीं देता, बल्कि अंतर धार्मिक समानता भारतीय संकल्पना के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है, बिल्कुल सही है। भारतीय धर्मनिरपेक्षता पश्चिमी धर्मनिरपेक्षता का नकल है, ये गलत है, तो भी हो जाएंगे। आगे आ जाओ। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के काल के संदर्भ में नेहरू रिपोर्ट में निम्नलिखित में से किस किस की अनुशंसा की गई थी? तो अनुशंसा किसका किया गया था? भारत के लिए पूर्ण स्वतंत्रता का नहीं किया गया था। ये भारत के लिए पूर्ण स्वतंत्रता प्रथम बार जो डिमांड किया गया था
वो आपकी लाहौर अधिवेशन 1929 में किया गया था, जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू अध्यक्षता कर रहे थे। ये जो आपकी नेहरू रिपोर्ट है वो आपका किसका है, तो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू के पिताजी थे, क्या नाम है उनका, मोतीलाल नेहरू। तो मोतीलाल नेहरू का रिपोर्ट है, ध्यान रखेंगे। कौन है, किनका रिपोर्ट है, तो मोतीलाल नेहरू जी का रिपोर्ट है, जिसमें डोमिनियन स्टेट की मांग किया गया था। एक डोमिनियन स्टेट की मांग किया गया था, ना कि पूर्ण स्वायत्तता की मांग की गई थी। अल्पसंख्यकों हेतु आरक्षित स्थानों के लिए संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र बिल्कुल सही है। संविधान में भारतीयों के लिए मौलिक अधिकारों का प्रावधान की बात किया गया था कि राइट टू स्पीच, एक्सप्रेशन इत्यादि का अधिकार दिया जाए, राइट टू प्रेस का अधिकार दिया जाता था। तो 2 और 3 सही हो जाएंगे। नेक्स्ट पे आ जाओ, मैथ्स की क्वेश्चन से अगला मैथ्स देख लेंगे आप लोग। नेक्स्ट पे आ जाओ। चलो जी, बिहार में प्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री कौन थे, तो महामाया प्रसाद हुए थे। कब बने, 1967 से लेकर के 68 तक वह बिहार के मुख्यमंत्री रहे। 68 तक बिहार के मुख्यमंत्री रहे। अगला है, गेंडा संरक्षण परियोजना कब शुरू किया गया था, तो 1987 में किया गया था, 1987 में। विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप क्षेत्रफल के हिसाब से कौन सा है, तो कौन सा है, तो ध्यान रखेंगे ऑस्ट्रेलिया, जो दक्षिणी गोलार्ध में है। नेपोलियन बोनापार्ट ने किस वर्ष स्वयं को फ्रांस का सम्राट के रूप में ताज पहनाया था, तो 1804 में, 1804 में। विश्व की सबसे लंबी मानव निर्मित झील कौन सी है, जो एक नहर से जुड़ी है, तो वह कौन सी है, नासिर झील है। कहाँ पे है, तो ये मिस्र में है। कौन सा नदी पे है, तो ये नील नदी पे है। अगला आ जाओ हमारा, भारत का वह कौन सा शहर है जो समुद्र तल से सबसे ऊंचाई पर स्थित है और वह एक राज्य की राजधानी भी है, तो वह है आपका गंगटोक, सिक्किम की राजधानी गंगटोक। लगभग 5400 फीट की ऊंचाई पे, लगभग 5400 फीट पे है, ध्यान रखेंगे। विश्व का सबसे पुराना सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है, जो अभी भी समय समय पे फटता रहता है, तो माउंट एटना कहाँ पे है, तो वह है आपका इटली में, जो लगभग इसका अगर काल देखेंगे तो 3500 वर्षों से वो एक्टिव है। ग्रीन सी टर्टल की IUCN स्थिति क्या है, तो वो इसका स्थिति है लुप्त प्राय का, इंडेंजर्ड की। किस देश ने एकीकृत ऑप्टिकल डेजर्ट और निगरानी प्रणाली के साथ उच्च ऊर्जा लेजर विकसित किया है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका ने किया है। अगला है, किस राज्य ने त्रिसेवा उभयचर अभ्यास एम्फेक्स 2025 की मेजबानी की है, तो वह है आपका कर्नाटक। चेन्नई ओपन टेनिस 2025 का पुरुष एकल खिताब किसने जीता है, तो कैरियन जैक्सवेट की जीता है, कैरियन जैक्वेट। अगला है, PM अजय योजना का प्राथमिक उद्देश्य क्या है, तो प्राथमिक उद्देश्य है गरीबी को कम करना और अनुसूचित जातियों की सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार लाना। अगला है, हाल ही में खबरों में रही सपानका झील किस देश में स्थित है, तो सपानका जो है वो तुर्की में है। कहाँ पे है, तुर्की में। किस संगठन ने मेजराना 1 नामक अपनी पहली क्वांटम कंप्यूटिंग चिप लॉन्च किया, तो माइक्रोसॉफ्ट है। कंप्यूटिंग चिप लॉन्च किया है माइक्रोसॉफ्ट है। बिहार का वो कौन सा जिला अपने 300 साल पुरानी पत्थर कला के लिए प्रसिद्ध है, जिसे हाल ही में GI टैग मिला है, तो वह है आपकी गया की, जो पत्थरों के नक्काशी करके मूर्ति बनाने की एक आर्ट है। हाल ही में हुई जनगणना में भारत के किस राज्य में गिद्धों की सबसे अधिक संख्या दर्ज की गई, तो वह है मध्य प्रदेश। कौन है, मध्य प्रदेश। अगला क्वेश्चन से हमारा आ जाओ, जम्मू और कश्मीर में स्थित भारत के पहले केबल स्टेट रेल पुल का नाम क्या है, तो इसका नाम क्या है, अंजी खड़पुल है, अंजी खड़पुल है। 2025 में पश्चिम क्षेत्रीय परिषद की बैठक का आयोजन किस शहर में किया गया था, तो पुणे में किए गए हैं। अगला क्वेश्चन है, IIT रुड़की की हालिया रिपोर्ट के अनुसार उत्तराखंड में भूस्खलन से प्रेरित प्राकृतिक बंधों के लिए किस नदी को सबसे अधिक संवेदनशील माना गया है, तो वो आपका नदी है अलकनंदा। किस सरकार ने बेरोजगार स्नातकों और डिप्लोमा धारकों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए युवा निधि योजना का शुरू किया है, तो वह है कर्नाटक। स्नातक धारियों को कितना है, तो प्रति महीना 3000 रुपया देने की बात किया, और डिप्लोमा धारकों को प्रति महीना 1500 रुपया देने की बात की गई है।
अगला है, हाल ही में खबरों में रहा आईएनएस सूरत क्या है? तो आईएनएस सूरत एक स्टील्थ डिस्ट्रॉयर है, स्टील्थ डिस्ट्रॉयर है। अगला क्वेश्चन है हमारा, ग्लोबल इंडिया एआई शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो नई दिल्ली में किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन मिशन में भाग लेने वाले शारीरिक रूप से विकलांग पहले व्यक्ति कौन बन गया है? तो पहला व्यक्ति है जॉन मैकफॉल, जॉन मैकफॉल। अगला है हमारा, जॉन महामा को किस देश का राष्ट्रपति चुना गया है? तो वह घाना का। अगला है मन्नन समुदाय मुख्य रूप से किस राज्य में पाए जाते हैं? तो मन्नन समुदाय जो है केरल की है। तो आप लोग कमेंट में बताएं कि आपका मार्क्स कितना आ रहा है। धन्यवाद।